फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे, खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब। आज मैं आपके सामने WB सेट वेस्ट बंगाल सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, तमाम मज़ामीन के उम्मीदवार अहलियत रखते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन है मुमताज़ ऑनलाइन सर्विस पॉइंट। ये 96 RBS और चारदानी हुगली, ये मेरे ही जो है शॉप है। ऑनलाइन सर्विस यहाँ पे होती है, तो वेस्ट बंगाल में है। WB सेट का फॉर्म है, एक्याश्री स्कॉलरशिप का फॉर्म है, NSP स्कॉलरशिप फॉर्म है, TGT एंड PGT फॉर्म, मानू एडमिशन फॉर्म, इग्नू एडमिशन फॉर्म और फिलअप ईयर, यानी यहाँ पर फिलअप किया जाता है। जेरोक्स, प्रिंट, लेमिनेशन एंड स्कैन आल्सो डन हियर, यानी हर किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज, PhD स्कॉलर फॉर्म, हर तरह के फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। मेरे यहाँ मोबाइल नंबर है 7003875539 88, ये कॉलिंग नंबर है। 8820992739, ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आइए अब हम असल नोटिफिकेशन पे आते हैं। UGC एक्रीडेटेड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेस्ट बंगाल ओनली। एडवर्टीजमेंट नंबर है 24-सेट। द वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन, असन्ना बिल्डिंग, प्लॉट नंबर इतना इतना। वेबसाइट है आपका www.wbcsconline.in, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है। उसके बाद आपका देखिए नोटिफिकेशन फॉर वेस्ट बंगाल सेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली इन वेस्ट बंगाल। एडवर्टीजमेंट नंबर 24/सेट। इंपॉर्टेंट डेट्स है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 अगस्त 2022 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट है 15 सितंबर 2022। 15 सितंबर 2022 मिडनाइट तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 जनवरी 2023 में संडे के रोज़ जो आपका एग्ज़ाम होगा, 8 जनवरी 2023 संडे। ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन देख लीजिए। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का। और जो है लास्ट डेट है 15 सितंबर 2022 12, यानी 12 बजे रात तक, आधी रात तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी 11:59 तक। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 8 जनवरी 2023। अब उसके बाद असल नोट, ये जो है कैंडिडेट्स आर नीदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। ये यानी प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको अपने पास रखना है। आपको किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स सेंड कॉलेज सर्विस कमीशन में सेंड नहीं करना है, ठीक है। जो जो रिक्वायर्ड आपको होगा वहाँ पे आपका ऑनलाइन फिलअप करते वक्त आपको जो जो इसके लिए क्या क्या आधार कार्ड लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, आपका 10th से लेके पूरा मास्टर डिग्री तक, 10th से लेके मास्टर डिग्री तक आपका सर्टिफिकेट का रिक्वायर्ड लगेगा। ये 10th का एडमिट 10 का एडमिट कार्ड लगेगा, 10 का मार्कशीट, उसके बाद HS का मार्कशीट, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उसके बाद आपका मास्टर डिग्री का मार्कशीट, ये सब रिक्वायरमेंट है। ये आपको देना होगा। आधार कार्ड नंबर लगेगा हो सकता तो ये सब चीज़। OBC है, OBC अगर OBC है तो OBC भी आपको देना होगा। देने का मतलब क्या, वो आपको रखना होगा वहाँ पे जो जो लगेगा आपका। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल इज एप्लीकेबल। SC 22%, ST 6%, OBC ए नॉन क्रीमी लेयर, NCL का मतलब नॉन क्रीमी लेयर 10% है, OBC B NCL 7%, EWS 10% एंड 4% रिजर्वेशन फॉर PWD कैंडिडेट्स विथ नॉट लेस दैन 40% डिसेबिलिटी। उसके बाद है ब्लाइंडनेस एंड नो विजन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल पॉलिसी। ये सब चीज़ें जो है एग्जामिनेशन में क्या कहते हैं, जो लोग
अगर नेट सेट सेलेक्ट सेल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्वायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एसेंशियल। जो लोग नेट सेट अगर पास कर चुके हैं या सेट पास कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको सेट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब फीस आइए, एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट। आपको एग्जामिनेशन फ़ी कितने अदा करने होंगे? जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 1200 रुपये अदा करने होंगे। जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनको 1200 रुपये अदा करने होंगे, यानी 1200 रुपीज़। और अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमिलियर EWS यानी EWS और OBC इन लोगों को 600 रुपये अदा करने होंगे। और SC ST PWD ट्रांसजेंडर इन लोगों को 300 रुपये अदा करने होंगे। अब ये तो हो गया आपके कितने रुपए अदा करने होंगे, लेकिन अब मोड ऑफ पेमेंट कैसे आप पेमेंट कीजिएगा? द कैंडिडेट्स में पे द एग्जामिनेशन फ़ी आइदर बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। द एडिशनल प्रोसेसिंग चार्जेस एज following will be applicable. Credit card 1.20% of the examination fee plus GST as applicable. डेबिट कार्ड नील, डेबिट कार्ड के जरिए आपको नील लगेगा, जितना पेमेंट है वही आपका लगेगा। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग है 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन प्लस GST एज एप्लीकेबल। 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे और उसके अलावा GST चार्ज लेंगे, यह है। उसके बाद आप आइए, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द स्टेटस ऑफ फी पेमेंट एट WB यानी वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। ये आपका वेबसाइट नंबर दिया हुआ है। इन केस द फी पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके तो द मीन्स ट्रांजेक्शन इज कैंसिल्ड, यानी अगर आपका ओके नहीं बताएगा तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन जो आपका हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। अमाउंट विल बी रिफंड टू कंसर्न क्रेडिट कार्ड। जिस क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आपने अमाउंट कटाया है, अगर आपका वहाँ ओके नहीं हुआ तो वो रिफंड हो जाएगा। प्लीज़ नोट दैट फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड लाइक बैंक चलान, मनी ऑर्डर, डिमांड। अगर आप ऑनलाइन का डेट जब तक है आप उस डेट तक अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद से आपको चलान कटाने पड़ेंगे। चलान किसके लिए है? चलान उन लोगों को ICICI बैंक से करवाना पड़ेगा या कोई भी बैंक का, वो जो वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस किसी भी बैंक को दे सकता है। ज़्यादातर तो ICICI बैंक को ही देता है, याद रखिएगा। उसका स्कीम एंड डेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, यानी जो वेस्ट बंगाल सेट है ये एकदम बिल्कुल नेट की तरह ही है। नेट में जिस तरह 2 पेपर्स होते हैं उसी तरह वेस्ट बंगाल सेट में भी 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट पेपर जो कॉमन है, जो सभी के लिए है, और दूसरा होता है सब्जेक्ट, जो मास्टर डिग्री में आपका जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया है वो सब्जेक्ट आपके, यानी 200 मार्क्स के। यानी पर यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेपर 1 100 मार्क्स के होंगे, यानी 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, यानी ईच क्वेश्चन हैज़ 2 मार्क्स, यानी एक सवाल आपके 2 नंबर पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद सेकेंड पेपर 2 200 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे। 50 क्वेश्चन इफ़ ऑल आर कंपल्सरी, यानी आपको सभी को करना है। 100 क्वेश्चन ऑल आर कंपल्सरी। अच्छा, फर्स्ट पेपर के लिए आपको 1 घंटे दिए जाएंगे, जो 10:30 से लेके 11 तक आपका है। उसके बाद सेकेंड पेपर के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे, जो 12 बजे से लेके आपको 2 बजे तक दिए जाएंगे, याद रखिएगा। ये आपका है। पेपर 1 सेल कंसिस्ट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, MCQ टाइप क्वेश्चंस आपको आएंगे, MCQ क्वेश्चंस आएंगे इसमें। और इस क्वेश्चन इज कंपल्सरी, यानी हर क्वेश्चन का जवाब आपको देना जरूरी है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। ये सब दिया है। पेपर 2 सेल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपल्सरी क्वेश्चंस इज क्वेरिंग 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, याद रखिएगा। ये सब आपका बता दिया। अच्छा, प्रोसीजर्स एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आपका रिजल्ट जो है एग्ज़ाम देने के बाद द फॉलोइंग स्टेप विल बी फ्लोर, आप फ्लो कर सकते हैं। स्टेप 1 है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड, टोटल स्लॉट्स ऑफ एलिजिबिलिटी। याद रखिएगा आपको 6% कैंडिडेट को ही क्वालिफाई करता है, 6% कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाई करता है। जितने भी बच्चे बैठेंगे उसमें से 6% को ही क्वालिफाई करेगा, यानी 5 से 6 बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई करता है, OBC जनरल सब मिलाकर,
याद है। स्टेप 2, द टोटल स्लॉट्स शेल बी allocated to different categories as per the reservation policy of गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये है। उसके बाद आते हैं स्टेप 3, इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड फॉर eligibility for assistant professor, the candidates must have appeared in both the papers and secured at least 40% aggregate marks in both the paper taken together for general। ये देखिए इसमें ये मिनिमम 40% मांग रहा है, लेकिन यहाँ 35% दोनों मिला करके हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम आपको बोला जा रहा है। लेकिन जो मेरिट बनता है वह आपका 60% भी चला जाता है, 70% भी चला जाता है। ये आपके मेरिट में अगर आप आ गए तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, याद रखिएगा। ये नहीं है ये इसने कहा है इतना परसेंट में चाहिए, ये मिनिमम बताता है, लेकिन वहाँ पे मेरिट बनता है। मेरे जो है मैंने क्वालिफाई किया था, जो उसमें मेरा आया था 58% में मैं क्वालिफाई ओबीसी से 58% पे मैं क्वालिफाई किया। इस बार जो कटअप बना है वो 62% के करीब में बना है। 62% ओबीसी के लिए बना है और जनरल के लिए उससे ज़्यादा। तो याद रखिए कि हर साल जो है आपके 2%, 4% हर साल, यानी 2%, 4% हर साल इजाफा होता है। इसीलिए आप उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, याद रखिएगा। उसके बाद है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट इंग्लिश से फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी कैटेगरी। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी हु हैव क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश से इतना टोटल स्लॉट्स अवेलेबल फॉर एसटी कैटेगरी, total number of candidates belonging to ST category over all subjects who have qualified for eligibility for assistant professor। EWS और ST कैंडिडेट के लिए जो क्वालिफाई होते हैं वो लोग बहुत कम मार्क्स पे उन लोगों का मेरिट बनता है, और उसमें ज़्यादा बच्चे भी नहीं होते हैं। लेकिन जनरल में OBC में EWS में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, इसीलिए उसमें मेरिट ज़्यादा बनता है। लेकिन SC ST PWD जो बच्चे होते हैं बहुत कम होते हैं, इसलिए उनका मेरिट बहुत कम पे बनता है, याद रखिएगा। Provision for person with disability including visually challenged candidates having 40 marks for more of disability। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिन बच्चों का मास्टर्स डिग्री में जिन बच्चों का 55% से अबव है, 55% से अबव है, तो वो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। हाँ, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उन लोगों का 50% होना चाहिए। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं या EWS या SC ST होंगे तो उन लोगों का होना चाहिए कम से कम आपका, जैसे यहाँ पर देखा है इन लोगों का होना चाहिए। जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं उन लोगों का होना चाहिए 40%, या 40% उन लोगों का होना चाहिए। खैर बहरहाल, लेकिन 55% आपका जनरल के लिए है और 50% OBC ST OBC और EWS के लिए है, यानी वो लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, याद रखना। उसके बाद जो है आपका देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर टेस्ट बुकलेट इन Verily for visually impaired candidates, the candidates with disability should fill in the percentage and type of disability correctly in the online application form of SET. Admit card for SET, it may be noted that the admit card will be uploaded on the website। इस पे आपका एडमिट कार्ड अपलोड करेगा 3rd वीक ऑफ दिसंबर, यानी जिस जनवरी में जो एग्ज़ाम है 3rd वीक, यानी आपके दिसंबर के तीसरे वीक में आपका एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। नो एडमिट कार्ड्स विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स बाय पोस्ट, यानी एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने होंगे, ऑनलाइन प्रिंट आउट निकालने होंगे, याद रखिएगा। या आपको प्रिंट आउट निकालने होंगे, यानी आप अपलोड करके प्रिंट आउट निकालने होंगे, याद रखिएगा। ये आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। The candidates should download their admit cards from the website of assertion their venue of the test and mention in the admit card। जो मेन आपका वेन्यू दिया जाएगा, जिस मुकाम पे आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ आपका वेन्यू वहाँ लिखा रहेगा, और उसी वेन्यू पे आपको जाना है, याद रखना है। ये सब तो आप जानते ही हैं। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन हैव टू बी सबमिटेड ऑनलाइन, स्टेप फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा देखिए क्या क्या आपका है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द टेस्ट सेट
मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली ऑन द WB, इस साइट पे आपको भरना है। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन द कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस द स्कैन इमेज एज बिलो, जिसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगेगा, वो भी JPG फॉर्मेट में, इन मिनिमम 4 KB टू 40 KB के दरमियान में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, ये चाहिए। द डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विथ एंड जो है 4.5 सेंटीमीटर हाइट। उसका सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट, सिग्नेचर भी आपका JPG फॉर्मेट चाहिए, वो भी 4 KB से लेकर 30 KB के दरमियान होना चाहिए। उसके बाद आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर सेट द कैंडिडेट्स हैव टू ऑप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी आइदर बाय क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। इन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको पेमेंट करना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए फोटो आइडेंटिटी कार्ड along with their printout of online admit card on the day of examination, यानी एक आपका एडमिट कार्ड का एक फ़ोटो आपको लेके जाना है, ठीक है, जब एग्ज़ाम देने जाए। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू डिटेल नोटिफिकेशन अवेलेबल वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन वेबसाइट। Please note that fees submitted through any other mode like bank challan, money order, demand draft, IPO, etc. will be summarily rejected। ये सब जो है इस तरह से आपका रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन बाद में इस सब के जरिए आप चलान कर सकते हैं। अच्छा, आप चलान करवाइएगा तो आपको वो भी आपको देना पड़ेगा। बहरहाल जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपका दिया गया है, The candidate must read the condition of eligibility as given at item number 2 carefully and must satisfy themselves regarding their eligibility for the test before filling the online application form. Submission of online application is mandatory. Hard copies of application form will not be accepted by. हार्ड कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं है, आपके पास रखना है। Application form must be completed in all respect as per the notification. All incomplete application forms will be summarily rejected. Application submitted on any other format will not be accepted. याद रखना है, दूसरे फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, याद रखना है। उसके बाद आइए, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कन्फर्मेशन पेज शुड बी केप्ट बाय द कैंडिडेट्स फॉर फर्दर रेफरेंस, यानी फर्दर रेफरेंस के लिए आपको जब आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा तो उसका जो है प्रिंट आउट कन्फर्मेशन पेज, यानी आपका कंफर्म हो चुका है कि आपने फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हो चुका है, तो उसका कंफर्मेशन पेज को आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना होगा फर्दर रेफरेंस के लिए। अगर मान लीजिए आप क्वालिफाई कर गए और आपका जो है कुछ मामला है, हाँ, जो कैंडिडेट्स अगर MA फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और सेकेंड ईयर में है, अपियरिंग है, तो वो भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उन लोगों का रिजल्ट का वैलिड उस वक्त होगा जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं, उन लोगों को 2 साल दिया जाएगा, 2 साल का वक्फा दिया जाएगा, 2 साल के अंदर में उनको मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने होंगे, और कंप्लीट करने के साथ साथ उनको 55% मार्क्स भी लाने होंगे, ये भी ज़रूरी है, याद रखना है। ये सब क्राइटेरिया आपको दिया गया है जो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये चीज़ दे सकता हूँ। यह असल चीज़ उतना ज़्यादा है नहीं, मैंने जो असल चीज़ है वो मैंने बता दिया है, और ये हमारे सीट पे होगा। अब आइए असल चीज़ जो है, अच्छा, ये सब चीज़ तो बता दिया है। चेक लिस्ट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। The candidates are advised to ensure the following points before the filling the online application form: whether they fulfill the eligibility condition for the test as prescribed under the heading conditions of eligibility, that they have filled the category general, OBC, EWS, SC, ST, PW, transgender in the relevant column correctly। ये सब जो आप कैटेगरी भरिएगा वो असम करेक्ट भरना होगा। अच्छा, दैट दे हैव फिल द सब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, डिस्ट्रिक्ट आपको भरना होगा। 4 सेंटर देने पड़ते हैं, जो वेस्ट बंगाल में आप 4 सेंटर में कहीं भी दे सकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में आपका जो सेंटर होता है, वेस्ट बंगाल में आपका कोलकाता हो गया, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके जो है उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करने होंगे।
that the person with the disability PWD candidates have filled the relevant column in the online application form, whether they have kept a printout application form confirmation page for their own record, यानी उसको आपको रिकॉर्ड के लिए रखना होगा confirmation पेज। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट, अच्छा सब्जेक्ट भी मैं बता देता हूँ, जो नेट का सिलेबस है वही सेट का भी सिलेबस है, याद रखना है, जो नेट का सिलेबस है वही सेट का सिलेबस है। लेकिन ये है कि नेट में थोड़ा क्वेश्चंस हार्ड होते हैं और जबकि सेट में क्वेश्चन थोड़ा इजी होते हैं, याद रखना है, लेकिन उतने भी इजी नहीं होते हैं कि आप आसानी से कर पाइएगा, याद रखिएगा। यानी आप तमाम यूनिवर्सिटी में जो मास्टर्स डिग्री में आप जो पढ़ाई किए हैं वही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादातर नहीं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, और मैं ये भी बताऊंगा, मैं उर्दू सब्जेक्ट वालों के लिए मैं सेट की तैयारी कराऊंगा। वो लोग मेरे चैनल के जरिए, इस चैनल के जरिए उर्दू सेट की तैयारी कर सकते हैं। उर्दू सब्जेक्ट के जो लोग होंगे वो मेरे चैनल के जरिए तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, आपका देखिए किस किस सब्जेक्ट में आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश है, जिसका कोड है, सब्जेक्ट कोड है 1, उसके बाद बंगाली है 2 है, संस्कृत है 3 है, हिंदी है 4 है, उर्दू का 5, याद रखिएगा उर्दू का 5 है। और जो फर्स्ट पेपर उसका 0 होता है शायद, उर्दू 5, कॉमर्स का 6, इकोनॉमिक्स 7, हिस्ट्री 8 है, फिलोसफी 9, पॉलिटिकल साइंस 10, एजुकेशन 11, केमिकल साइंस 12, ज्योग्राफी 13, लाइफ साइंस 14, मैथमेटिकल साइंस 15, फिजिकल साइंस 16, सोशोलॉजी 17। ये सब्जेक्ट कोड है और 17 सब्जेक्ट के अभी हो गए। उसके बाद आपका देखिए 18 है साइकोलॉजी का, 19 है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, फिजिकल एजुकेशन का 20 है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस का 21 है, कंप्यूटर साइंस का 22 है, होम साइंस का 23 है, संथाली का 24 है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का 25 है, एंथ्रोपोलॉजी का 26 है, अर्थ साइंस का है 27, म्यूज़िक का 28, लॉ का है 29, नेपाली का 30, मैनेजमेंट का 31, अरेबिक का 32 और इन्वायरमेंटल साइंस का 33। यानी 33 सब्जेक्ट्स पे आपका ये एग्ज़ाम जो होने वाला है। ये सेट का WB सेट का जो एग्ज़ाम होता है, जबकि नेट में 89 सब्जेक्ट्स पे कंडक्ट होती है वो एग्ज़ाम, कंडक्ट होता है वो एग्ज़ाम, लेकिन इसमें सेट का जो एग्ज़ाम है वो 33 सब्जेक्ट पे आपका, देख लीजिए। Candidates are required to appear for WB set in the subject of their post graduation only, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में ही, मास्टर्स डिग्री में आपका जो सब्जेक्ट पार्टिकुलर है उसी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। In case the subject of candidates is not included in the list of West Bengal set subject, the candidates may appear in UGC NET join CSIR UGC test which is held twice, यानी साल में 2 मरतबा जो UGC नेट के एग्ज़ाम है, इसमें जो सब्जेक्ट आपका नहीं दिया है तो आप UGC नेट के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका कैंडिडेट्स दिया जाता है वो आपका देखिए यहाँ पर सबसे पहले है कोलकाता है, जिसका डिस्ट्रिक्ट कोड है 11, साउथ 24 परगना है, नॉर्थ 24 परगना है, हावड़ा है, हुगली है, अच्छा पूर्व बर्धमान है, पश्चिम बर्धमान है, बीरभूम है, उसके बाद बांकुड़ा है जिसका डिस्ट्रिक्ट कोड 19 है, पुरुलिया है, उसके बाद झारग्राम है, अच्छा पूर्व मेदिनीपुर है, पश्चिम मेदिनीपुर है, नदिया है। ये 24 डिस्ट्रिक्ट जो आपको दिए गए हैं। उसके बाद आपका देखिए मुर्शिदाबाद है 25, मालदा है 26 है, उत्तर प्रदेश उत्तर दिनाजपुर 27 है, दक्षिण दिनाजपुर 28, जलपाईगुड़ी 29, अलीपुरद्वार 30, कूच बिहार 31, दार्जिलिंग 32, अच्छा कलिम्पोंग 33। यानी आपके पूरे वेस्ट बंगाल में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें सब जगह सेंटर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितने खुश नसीब है कि आपका 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टाइम शेड्यूल फॉर टेट एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल 9 बजे आपको एंट्री कर जाना है, याद रखिएगा पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए 11:45 में आपको एंट्री कर जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टेस्ट बुकलेट आपको 10:20 में टेस्ट बुकलेट आपको मिल जाएंगे, और पेपर 2 के लिए 11:50 में आपको मिल जाएंगे, सुबह में मॉर्निंग यानी AM।
एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन, PM के मतलब प्राइम मेरिडियन। अच्छा, सील ऑफ द टेस्ट बुकलेट टू बी ब्रोकन, आप 10:25 में आपको खोलना होगा उसका सील, और पेपर 2 के लिए 11:55 में। लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल 10 बजे तक आपको एंट्री हो जाना है, और पेपर 2 के लिए 12 बजे तक। टेस्ट कॉमेंट्स 10:30 में है, और टेस्ट कंक्लूड्स 11:30 में आपके ख़त्म हो जाएंगे, 11:30 में पेपर 1, और पेपर 2 2 बजे आपके ख़त्म हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज ऑफ टेस्ट बुकलेट एंड आंसर शीट, द कैंडिडेट्स विल फाइंड द आंसर शीट प्लेस्ड इनसाइड द सील्ड टेस्ट बुकलेट, द seal will be broken open by the candidates on the announcement by the invigilator and answer sheet, यानी जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे इन्विजिलेटर के जरिए, तभी आपको उनके इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करके टेस्ट बुकलेट को खोलना है, उसके सील को। अच्छा, चारमीनार इज सिचुएटेड दिल्ली, हैदराबाद। अच्छा, क्या क्या आपको लेके जाना है? आपको पेन लेके जाना है, ब्लू या ब्लैक पेन। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड, ब्लू या ब्लैक पेन आपको लेके जाना है। और क्या है, हाँ, OMR शीट आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये आप है चारमीनार सिचुएटेड इन दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु। यानी बोला गया है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन ओनली फॉर। अच्छा, हाँ, इस तरह करके आपको क्वेश्चन आएंगे, ये सैंपल दिया है, देख लीजिए। आपको कैसे उसको गोल सर्किल करना है, सर्किल कैसे करना है, ये आपको बताया गया है, देखिए। यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू कम्प्लीटली डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्किल, यानी एप्रोप्रिएट सर्किल है उस तरह आपको करेक्ट पूरा एकदम करना है। देखिए, रफ वर्क आपको उसी में रफ वर्क करने के लिए दिया जाएगा। अगर आप रीजनिंग या मैथ्स के क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिया जाएगा। चेंजिंग, अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि आपने मान लीजिए आपको बहुत ही तवज्जो के साथ सर्किल करना है, और दूसरा प्लस है कि पहले आप क्वेश्चन पेपर में सही क्वेश्चन मार दीजिए, उस बाद में आंसर शीट में आपको फिलअप करने होंगे। और याद रखिएगा कि एक बार आपने अगर आंसर शीट में ये कर दिया, OMR शीट में आपने फिल कर दिया, और चाहे कि आप उसको बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते, वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा। वार्निंग भी दिया गया है, पर्सन रिमूविंग पेजेस फ्रॉम द टेस्ट बुकलेट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, उसको आप नहीं हटा सकते। ट्राइंग टू अपेयर थ्रू फॉर्जेस मीन्स विल बी डील्ड विथ एज पर लॉ, ये सब जो है वार्निंग दिया गया है। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज सब्जेक्टेड टू चेंज ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, प्लेस कोलकाता, इतना दिया गया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया सेट एग्जामिनेशन के लिए। आप जो है अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, 16 अगस्त से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट भी मैंने बता दिया, 23 सितंबर है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, 23 जनवरी को सारे एग्ज़ाम होने वाला है, संडे को, ये भी बता दिया, सितंबर में आपका लास्ट डेट है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।